हेलो दोस्तों। आज मैं अपना थर्ड वीडियो बना रहा हूँ सेल्स प्रमोशनल स्कीम में के केस में जो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आती है। पहला पार्ट जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर सैम्पल्स ऑफ फ्री गिफ्ट्स होते हैं तो उस सिचुएशन में आप उसको कैसे डील करोगे। फिर सेकंड वीडियो मैंने बताया था बाय वन गेट वन ऑफर के केस में कि अगर बाय वन गेट वन ऑफर होता है या ऑफर में अगर हमको कोई प्रोडक्ट दिया जाता है तो उसमें जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी कैसी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए और अपना बेनिफिट अवेल करिए। इसके अलावा आज की डेट में मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो है थर्ड पॉइंट के बारे में, जो बेसिकली बात करता है डिस्काउंट के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई सप्लायर जब गुड्स बेचता है यानी कि आउटवर्ड सप्लाई करता है तो उस केस में अगर वो डिस्काउंट देता है तो क्या आएगी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी, किस तरीके से हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि अगर हम डिस्काउंट में प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसको कैसे डील किया जाएगा। तो पहला पॉइंट आता है डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर टू कस्टमर। किसी भी तरीके का डिस्काउंट हो, चाहे ज़्यादा खरीदने पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, जैसे आपने सुना होगा कि 2 खरीदोगे तो 10% डिस्काउंट, 3 खरीदोगे तो 15% डिस्काउंट, 5 खरीदोगे तो 50% डिस्काउंट। इस तरीके की स्कीम्स होती हैं। बाय मोर गेट मोर, इस तरीके की कोई स्कीम होती है। या शैल बी एक्सक्लूडेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड दे सेटिस्फाई द पैरामीटर्स ऑफ लेट डाउन इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 15 इंक्लूडिंग द रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट ऑन द बेसिस इशूड बाय द सप्लायर। तो यहाँ पे लॉ ये कहना चाहता है कि जब भी हमको हमारा सप्लायर डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो होती है मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई, और वो जो मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है उस वैल्यू ऑफ सप्लाई पे मेरे को जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो जो जीएसटी एप्लीकेबल होता है डिस्काउंट माइनस करने के बाद उस पर हमको जैसे आईटीसी का बेनिफिट मिलता था बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा डिस्काउंट के साथ साथ अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो उस पर आईटीसी अगर आप ऑलरेडी चार्ज कर चुके हो तो वो आपको रिवर्स बैक भी करनी पड़ती है। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट तरीके से आपको बताऊं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो सिंपल तरीका ये कहता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का दिया, उसमें 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो वो प्रोडक्ट पड़ गया 90 रुपीज़ का। तो अब आपके लिए ये हो गया टैक्सेबल सप्लाई और आपकी जो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आएगी वो आएगी 100 पे, सॉरी 90 पे, ना ही कि 100 पे। 100 पे आपकी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। अगर आपने 100 पे टैक्सेबिलिटी लाई है तो आपको उतना प्रोपोर्शनेट जो टैक्स आपने चार्ज किया था उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा अगर आप 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो तो याद रखिएगा आपकी जो टैक्सेबिलिटी आएगी वो आएगी वैल्यू जो कि आफ्टर डिस्काउंट आया है, दैट इज 90 पे। तो यहां पे लॉ हमसे कहता है कि however the supplier shall be entitled to avail the ITC for such inputs or input services or capital good used in relation to supply of goods or services or both on such discount। तो आपको डिस्काउंट्स के केस में आईटीसी का बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस होने वाली नहीं है। एक पॉइंट और आता है कि चलो ठीक है कि अब हम जब कुछ सेल कर रहे हैं 100 रुपीज़ का गुड्स है, मैंने बिल्कुल ऑन द स्पॉट जब मेरे पास कस्टमर आया उसी समय मैंने उसको 10% डिस्काउंट दे दिया। तो मुझे पता है कि वो 10% डिस्काउंट है, मैंने उसको 90 रुपीज़ में सामान बेचा तो 90 रुपीज़ पर टैक्स चार्ज कर लिया। बट ये पता थोड़ी ना है कि आगे चल करके भी मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा। हो सकता है आफ्टर सम टाइम 1 महीने 1.5 महीने के बाद जब मैं उससे पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझसे वो डिस्काउंट मांगे या बाय द कर्टेसी मैं उसको डिस्काउंट दे दूँ। उस सिचुएशन में क्या होगा? तो सरकार कहती है कि इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जेन्युइनली डिस्काउंट दिया है तो बाकायदा आप डिस्काउंट माइनस कीजिए और डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आती है उस पर आपको जो भी टैक्स बनता है वो आप टैक्स चार्ज कीजिए या उतने के ऊपर आपकी अपनी टैक्सेबिलिटी ले लीजिए। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपकी आईटीसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आपको आईटीसी जैसे मिलती थी बाकायदा वैसे ही आईटीसी मिलेगी, आईटीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिस्काउंट के केस में इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि आपको प्रॉपरली आईटीसी मिलेगी, उसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकेंडरी डिस्काउंट्स के केस में क्या आता है वो एक बार समझ लेते हैं। These are the discounts which are not known at the time of supply। सप्लाई करते समय मुझे नहीं पता होता और आर ऑफर्ड आफ्टर द सप्लाई इज ऑलरेडी ओवर। तो इसका मतलब जैसे मैंने बताया ना कि ऑफ सप्लाई तो कर दी लेकिन बाद में मुझे पता चला कि भैया मुझे इसको डिस्काउंट देना पड़ेगा या मैंने डिस्काउंट दिया। सच डिस्काउंट शैल बी एक्सक्लूडेड वाइल डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वो जो डिस्काउंट होगा वो हम लोग सप्लाई की वैल्यू से रिड्यूस कर लेंगे, बट देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द अवेलेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ आईटीसी इन द हैंड्स ऑफ सप्लायर इन दिस केस। तो चाहे
डिस्काउंट का केस क्यों ना आ जाए, अल्टीमेटली सप्लाई है ना, सप्लाई है तो आप उतना ही आईटीसी चार्ज करोगे जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, और आपको जितना टैक्स मिलेगा उसमें से आप आईटीसी का बेनिफिट बिल्कुल क्लियर कट जैसे अवेल करते थे वैसे अवेल करोगे। आईटीसी पे बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपको पूरे मज़े मिलने वाले हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा, और जो भी मैंने पीछे के वीडियो बनाए हैं वो भी आपके काम के होंगे। तो प्लीज़ आप लोगों का एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट कर सकता है, तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।